बिहार में सिर्फ कहने के लिए सुशासन की सरकार है। हकीकत में तो जंगल राज से भी एक कदम आगे की सरकार है। सुशासन राज में सरकारी राशि दिखावे के लिए लुटा दी जाती है। सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है और पब्लिक की सुविधा के नाम पर पानी की तरह पैसे बहाए जाते हैं। बिहार में ऐसी सरकार है जिसे सिर्फ खरीदारी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में विश्वास है। जनता की जान जाती है तो जाए, उसे क्या मतलब। बजट की राशि तो खर्च हो गई, फायदा मिला या नहीं, इससे सरकार को क्या मतलब। बिहार के इस बेशर्म सिस्टम को देख सुन कर शर्म भी शर्मा जाएगी। साल 2020 में कोरोना काल में जिस वेंटिलेटर के लिए सीएम नीतीश कुमार से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कई दफे पीएम मोदी से गुहार लगाई थी, काफी प्रयास के बाद केंद्र ने बिहार को वेंटिलेटर दिया भी। साथ ही बिहार सरकार ने भी अपने पैसे से वेंटिलेटर खरीदे। लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से खरीदे गए वेंटिलेटर का क्या हुआ, सीएम नीतीश कुमार और मंगल पांडे ने खोज खबर लेने की कोशिश भी नहीं की। अब जब कोरोना का संक्रमण दोबारा से हुआ तो कथित सुशासन सरकार की पोल खुल गई। पोल खुलते ही सीएम नीतीश और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की कलई खुल गई। सुशासन की सरकार की ऐसी पोल खुली कि शर्म भी शर्मा जाए। आखिर सिस्टम ने ऐसा काम जो किया था। दरअसल कोरोना काल में बिहार में सैकड़ों वेंटिलेटर आए, पानी की तरह पैसे बहाए गए, आनन फानन में वेंटिलेटर को खरीदा गया। मकसद था कि कोरोना संक्रमण से मर रहे मरीजों को बचाया जा सके। कोरोना का पहला संक्रमण कम होते ही सरकार दर्द भूल गई। करोड़ों की राशि खर्च कर जो वेंटिलेटर मंगाए गए उसे पटना के अलावे जिलों में भी भेजा गया, लेकिन उस वेंटिलेटर का क्या हुआ जिसकी खोज खबर किसी ने नहीं ली। लिहाजा जो सामान जिलों में भेजे गए वह 6 महीने से उसी तरह पड़े हैं। उस वेंटिलेटर से अभी तक पॉलिथीन भी नहीं हटी है और अस्पताल के गोदाम में रखे रखे खराब हो रहा है। जमुई, बांका, बेतिया समेत कई जिले हैं। उंगली पर गिनाते जाएं तो आप थक जाएंगे। हर जिले में यही स्थिति है कि वेंटिलेटर तो भेजे गए लेकिन ये आज तक इंस्टॉल नहीं। सुशासन की सरकार में अधिकारी और मंत्री इतने व्यस्त हो गए कि किसी ने इसकी पड़ताल नहीं की। अधिकांश जिलों में वो वेंटिलेटर गोदाम में शोभा की वस्तु बन के रह गए हैं। मतलब सरकार का पैसा भी खर्च हो गया और पब्लिक को कोई लाभ भी नहीं मिल रहा। कोरोना संक्रमण के दूसरे काल में सुशासन की सरकार की करनी की पोल खुल गई। जब सरकार की भद पीटी तो अधिकारी और मंत्री को मुंह से आवाज नहीं आ रही है। अब मुख्यमंत्री ने सभी वेंटिलेटर को चालू करने का निर्देश दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के सभी जिलों के अस्पतालों में उपलब्ध वेंटिलेटर को शीघ्र क्रियाशील करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्य सरकारी प्रयास अथवा निजी क्षेत्र की संयुक्त भागीदारी से सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार में कोरोना से लोग मर रहे हैं। अस्पताल और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी से लोगों की जानें जा रही हैं। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। जमुई सदर अस्पताल के कैंटीन में नया वेंटिलेटर शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। सदर अस्पताल में उपलब्ध 6 वेंटिलेटर आज भी बेकार पड़े हैं और कैंटीन में पड़े पड़े धूल फाक रहे हैं। तकनीकी कर्मियों की कमी की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कोरोना काल में वेंटिलेटर का कितना महत्व है यह किसी संक्रमित की उखड़ती सांस से बता देती है। सीएम नीतीश कुमार के मित्र और कैबिनेट के पुराने सहयोगी नरेंद्र सिंह ने नीतीश सरकार के स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत को पत्र लिखकर हैरानी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जमुई सदर अस्पताल में बेकार पड़े वेंटिलेटर को उपयोग में लाया जाए ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाई जा सके। पूर्व कृषि मंत्री ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि प्रदेश में 99% स्थानों पर ऑक्सीजन की कमी तो है ही साथ वेंटिलेटर की भी कमी है। जिन अस्पतालों में वेंटिलेटर तो हैं उसे चलाने वाला ऑपरेटर नहीं है। उन्होंने जमुई सदर अस्पताल का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जमुई अस्पताल में कई वेंटिलेटर हैं किंतु टेक्नीशियन नहीं है, जिस कारण से वेंटिलेटर शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से अनुरोध किया है कि बड़े पैमाने पर टेक्नीशियन को बहाल कर वेंटिलेटर को इस्तेमाल में लाया जाए और अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई हो ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाई जा सके। न्यूज फॉर नेशन के लिए विवेकानंद की रिपोर्ट।